हेलो दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में भी ग्रो एप्लीकेशन है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं ये अगर कहूँ कि आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू 3 तरीकों से पैसे कमा सकते हो, तो क्या आपको मेरी बात पर यकीन आएगा या नहीं? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले हम रिस्की तरीकों से लेके सेफ तरीकों के पीछे जाएंगे, और जो पहले नंबर पर का जो सेफ तरीका है वो स्पेशली मेरा फेवरेट तरीका माना जाएगा। तो सबसे रिस्की तरीका है जिससे आप ग्रो एप्लीकेशन से इंस्टेंट पैसे कमा सकते हैं, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। यानी आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करके आसानी से पैसे कमा सकते हो। इसमें जो आपको कैपिटल लगेगा वो अराउंड 10,000 से 20,000 के बीच में लगेगा। और आप अगर डेली ऑप्शन चेन यानी कि बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, इसमें इस तरह के इंडेक्स में ट्रेडिंग करके आसानी से आप 500 से 1,000 रुपये कमा सकते हो। पर अगर आपने बिना सोचे समझे और बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग चालू किया, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत रहेंगे, क्योंकि इसमें आपके 10,000 रुपये या 20,000 रुपये जीरो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। आप मात्र 5 मिनट के अंदर भी अपने 10,000 रुपीज़ को ज़ीरो भी कर सकते हो, और 5 मिनट के अंदर ही आप अपने 10,000 रुपीज़ को 40,000 भी कर सकते हो। तो आप अगर सीख कर ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो तो ये एक आसान तरीका है। ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख कर इससे पैसे जनरेट कर सकते हो। अगर आप में से कोई भी ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपने अब तक कितना फ़ायदा किया है और कितना नुकसान किया है। क्योंकि सेबी के सर्कुलेशन के मुताबिक जो भी नए इन्वेस्टर आते हैं उन 100 में से 90% इन्वेस्टर लॉसेस में ही होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप सबसे पहले सीखिए और उसी के बाद ही इस ऑप्शन को ट्राई करने के बारे में सोचिएगा। दूसरा तरीका है जिससे आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू पैसे कमा सकते हो, और उसमें कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वो है आप शेयर मार्केट में शेयर में निवेश करके आप आसानी से लॉन्ग टर्म में कैपिटल अर्न कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर आज से 25 साल पहले आपने रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, ITC, अतुल लिमिटेड जैसी कंपनियों में अगर निवेश किया हुआ होता तो आपके पैसे की वैल्यू आज कितनी होती, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप में से किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 10 साल या 15 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है यानी कि कंपनी के शेयर खरीदने और बेचने हैं, तो आपको कैपिटल तो लगेगा, बड़ा कैपिटल लगेगा, अराउंड 50,000 से लेके जितना आप इन्वेस्टेड कर सकते हो उतना। और आपको धीरज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनियों में निवेश कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम 5 या 10 सालों के बाद ही आपको अपने निवेश के पैसों के ऊपर कंपाउंडिंग का इफेक्ट रहेगा। पर यह रिस्की तरीका भी माना जाता है। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई या कंपनी में घोटाला सामने आ गया तो आपके निवेश की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। तो आपको कंटिन्यूसली हर साल अपनी जिन जिन कंपनियों में आपने निवेश किया हुआ है वो कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है उसे देखते रहना पड़ेगा। अगर उन कंपनियों में से कोई कंपनी अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो आपको उन कंपनियों को में से अपने पैसे को निकाल कर अच्छी कंपनियों में डालना पड़ेगा। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो शेयर मार्केट की जो टॉप 100 यानी कि टॉप ब्लू चिप कंपनियाँ हैं उसी में अपने पैसे को निवेश कीजिएगा, क्योंकि ये जो कंपनियाँ होती है वो सेफ होती है, उसका कैपिटल अमाउंट यानी कि उस कंपनी की AUM साइज भी बड़ा होता है, तो उसके डूबने के चांसेस भी कम होते हैं। आप पेनी स्टॉक में मत जाएगा जो आसानी से 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाते हैं, क्योंकि 10-20 रुपये का 100 रुपये होने में काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो आज से 5 साल पहले MRF के शेयर की वैल्यू अराउंड 50,000 रुपीज़ के आसपास थी, और आज उसकी वैल्यू अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो 5 साल में ही उसकी वैल्यू डबल हो गई है। तो अगर आप सस्ती चीज़ें खोजोगे और उसमें निवेश करोगे तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस कहता है कि आप नुकसान में ही रहोगे। और जो सबसे सेफ तरीका है जिससे आप ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं वो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे पैसे को मैनेज करता है और वो ही सारी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखता है। अगर कोई कंपनियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो उन कंपनियों में से हमारे पैसे को निकाल लेगा और अच्छी कंपनियों में डालेगा। तो इसमें झंझट थोड़ी कम रहेगी। पर हाँ, इसमें स्टॉक में निवेश करने और ऑप्शन ट्रेडिंग की तुलना में आपको थोड़े कम रिटर्न्स मिलेंगे, पर इसमें भी आपको धीरज तो बनाए रखना ही पड़ेगा। आपको मिनिमम 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए ही अपने पैसे को निवेश करना पड़ेगा, तभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। पर इसका एक मेजर बेनिफिट ये है कि आप मात्र 1,000 रुपीज़ की SIP के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो और जितना चाहे उतना अमाउंट एक SIP के थ्रू लगा सकते हो। अगर रिस्की ट्रेडर हो या रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल कैप में निवेश करें, अगर कम रिस्क वाले पर्सन हो तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ब्लू चिप में निवेश करें। पर अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस रखें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि हमेशा सारे अंडों को
एक ही बास्केट में मत डालें, क्योंकि अगर बास्केट गिरा तो आपके सारे अंडे फूट जाएंगे। तो इसी तरह अपने सारे अमाउंट के पैसे को एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को निवेश करके उस बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। अब बहुत सारे जो यूज़र्स होते हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि आप बैलेंस पोर्टफोलियो हम कैसे बनाएं। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड या एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और एक ELSS यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। बस इन म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म तक करते रहिए और एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।